तो अब देखते हैं, वहीं से शुरू करते हैं हम। ये ला जो जहाँ से हमने इसको छोड़ा था, हमने क्या किया इस इंटीग्रल में -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 2 पाई तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव -2x होगा, जो कि इसके बराबर में मौजूद है। तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। तो 4 -1/2 शुरू में मौजूद है, वो ऐसे ही रहेगा। तो -1/2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 प्लस 1, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। फर्दर ये हो जाएगा कि एक मिनट से मैं रिमूव कर दूं, 2 पाई अपर लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखेंगे, तो ये 2 खत्म, ये -1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 4 माइनस 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2, और 3 पहले से मौजूद है, 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 3, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, तो 0 यहाँ लगाएंगे, तो 4 टू द पावर 3/2 होगा, तो 4 टू द पावर 3/2 का मतलब है 2 की पावर 1/3। अच्छा, ये जो है ये 1/3 सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। तो ये कुछ चीजें मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये इसके साथ है, और ये ऐसे होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, ये अपना जो है वो म्यूट कर दें माइक। अच्छा, तो अब ये अब अपर लिमिट 0 लिखेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा अपर लिमिट 0 लिखने के बाद -1/3 है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो -1/3, और अपर लिमिट 0 रखने से ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2, इसका मतलब है 2 क्यूब, और फिर उसके बाद 0 लिखेंगे तो पूरा 0, इधर 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, उस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज कर, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, 2 पाई टाइम्स, और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना, -2 टाइम्स ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा प्लस 2 क्यूब 8/3। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि 2 पाई बाई 3 टाइम्स 8 माइनस 2 टू द पावर 5/2। ये आपने इसकी कंप्यूटेशन कर ली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ सर में? जी, सर ये सेकंड स्टेप में -1/2 और -2 कैसे आया था? कौन से सेकंड, ये वाले में? नहीं, इससे ऊपर वाला स्टेप। ये हाँ ये देखें, ये। ये तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में -2 लगाया, तो बैलेंस करने के लिए सिर्फ -1/2 भी लगा दिया। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, ताकि उसका डेरिवेटिव इसके बराबर में आ जाए।
तो इस वजह से हमने ये किया है, -2 है, Okay. क्योंकि 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x, तो इस वजह से हमने -2 से मल्टीप्लाई किया और -1/2 से डिवाइड कर दिया, ताकि वो फिर दोबारा वैसे ही रहे। तो डेरिवेटिव्स के बराबर में आ गया, पावर में ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, -1/3 है, समझ लें इसका कोएफिशिएंट जो है -1/3। इसके साथ पहले एक मरतबा स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखा हमने और दूसरी मरतबा जो है वो हमने 0 रखा है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर जी जी अबाउट वाई एक्सिस रेवोल्यूशन किया है। वाई एक्सिस में लिमिट जो हॉरिजॉन्टल जो आपके पास होता है ना, वो लिमिट होती है जो हॉरिजॉन्टल। तो एक हॉरिजॉन्टल जो है ये है x इज इक्वल टू 0 लाइन, और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये होता है अबाउट वाई एक्सिस। पहले वाले को इससे कंफ्यूज ना करें, नहीं इससे कंफ्यूज ना हो। ये देखें लिमिट यही होंगी ना, a टू b 1 से 3, x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू 3 लिमिट होगी। अबाउट वाई एक्सिस में ये लिमिट है। अबाउट x एक्सिस में लिमिट जो है दूसरी होगी। अबाउट x एक्सिस में लिमिट y की होगी लिमिट। ठीक है जी, सर ये पावर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। उसको बंद कर लीजिए। जी अब बोलिए। सर ये पावर में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। 2 की पावर 5/2 जरा फिर से रिपीट कर देगा, कैसा आया? 2 की पावर 5/2 कहाँ है? अच्छा, ये जो 5/2 आ रही है ये कैसे आई है? देखिए ये ऐसे हुआ है कि देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये -1/3 आ गया। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से सिर्फ 2 बचेगा स्क्वायर होने की वजह से, तो 4 - 2 2 आ गया, 3/2 आ गया। इसी तरह से ये आपके पास 2 यहाँ तो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो रखेंगे उसकी पावर 3 है, तो ये जाएगा 2 की पावर 1/2, उसकी पावर 3, तो 2 की पावर 3/2 ये लिख दिया, नीचे 3 मौजूद है। फिर दूसरी मतलब 0 रखा, तो 0 लिखने से ये आ गया। अब ये जो है कैसे किया, तो देखिए ये आपके पास है -1/3 और यहाँ भी -1/3 है, तो -1/3 आपने निकाल लिया कॉमन, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3, तो ये हो जाएगा जी 3/2, हाँ 3/2 सॉरी 3/2, तो -1/3, फिर उसके बाद ये दोनों ऐड होंगे तो ये जाएगा 2 × 2 टू द पावर 3/2। जब एक दो चीज़ें ऐड होती हैं तो इनका कोएफिशिएंट 2 हो जाता है, तो इनका कोएफिशिएंट 2 हो गया, तो जाएगा -1/3। अब सेम बेसिस में पावर्स ऐड होंगी, तो 1 + 3/2 कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5/2। तो इस तरह से ये 2 टू द पावर 5/2 आ गया और इसका कोएफिशिएंट -3 है। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये 5/2 इस तरह से यहाँ पे आया, 2π/3 8 - 5/2। और कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्यूट करते हैं। ये हमने किए हैं मोस्टली क्वेश्चन, बल्कि सारे ही क्वेश्चन किए हैं जो कि रिलेटेड हैं किस चीज़ से, अबाउट वाई एक्सिस। अब ऐसा भी मैं कोई करा देता हूँ जो कि अबाउट एक्स एक्सिस हो, ताकि थोड़ा सा जो है वो आपको जो चेंज लगे, वरना कोई फ़र्क नहीं है इतना ज़्यादा, सिर्फ फॉर्मूले का जो है वो फ़र्क होता है। ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस में सिर्फ ये होगा, अबाउट एक्स एक्सिस जब आप देखेंगे रीजन कोई है, फॉर एग्जांपल ये कर्व है, तो ये कर्व आपके पास ऐसे लिखेंगे x = f(y), ठीक है, यानी कि इस तरह से लिख देंगे, और फिर उसके बाद यानी कि जो रीजन होगा वो इनक्लोज्ड होगा बाय द कर्व x = f(y) एंड x = 0, ठीक है, यानी कि y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस y = a, सॉरी इसको b कर देते हैं,
एंड y इक्वल्स a। तो ये रीजन R है। When this region revolve about x axis, ठीक है, तो it makes a cylindrical shell। तो वो जो cylindrical shell बनेगा उसका वॉल्यूम होगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a to b, और ये लिमिट है y की, y इक्वल्स a to b 2 पाई y f of y dy। अब अगर यहाँ पे ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 0 नहीं होती, लाइन x इज इक्वल टू 0 नहीं होती, तो हम फिर क्या करते f ऑफ y माइनस g ऑफ y, यानी कि लेफ्ट राइट वाले कर्व में से लेफ्ट वाला कर्व माइनस करते हैं। जैसे कि दो कर्व्स के दरमियान एरिया निकालते हैं, तो एक्चुअली पहले रीजन निकालना होता है और फिर रीजन निकालने के बाद इसको हम कर रहे होते हैं। तो लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। There is a curve y square equals x and a line y equals 1 and x equals 0. X equals 0 is y axis. इसको स्केच करें। y square is equal to x. y square is equal to x का क्या मतलब है? पैराबोला होगा। ये पैराबोला राइट पे ओपन होगा, ठीक है। तो ये पैराबोला इस तरह से राइट पे ओपन, ये पैराबोला है। अब x की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं, ठीक है। ओरिजिन भी इसमें हो। देन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ये लाइन है, x इज इक्वल टू 0 ये वर्टिकल लाइन, एंड y इक्वल्स 1, y इक्वल्स 1 इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये एक ये कर्व हो गया y स्क्वायर इक्वल्स x, एक ये हो गया y इक्वल्स 1, और ये हमारे पास रीजन R है, ये 1, ठीक है। तो वॉल्यूम अब ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम, क्या होगी लिमिट बताइए, 0 to 1, फिर इसका 2 पाई y f ऑफ y, तो f ऑफ y क्या है, y स्क्वायर dy। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to 1 2 पाई y क्यूब dy। तो ये हो जाएगा 2 पाई y to the power 4 divided by 4, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो अपर लिमिट लगाएंगे 1, 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये सिंपली क्या हो गया π/2, ये हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। जी हाँ, रोटेशन, रोटेशन इसे नहीं कहते, रेवोल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्व हो रहा है। रोटेशन तो अपने ही ऊपर, वो जो अपनी जगह पे रहते हुए हो जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क होता है। जी भी कोई प्रॉब्लम इस चीज में? आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व हमने कर लिया था, मतलब ये मेरा ख्याल है कि स्टार्ट ही वहीं से किया था कि जी नहीं, आर्क लेंथ तो मैंने कराया था, कुछ और चीज आपने कही थी, ये हमने आर्क लेंथ जो है वो कर लिया था। आर्क लेंथ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास सरफेस होती है, हमारे पास सॉलिड जो जनरेट हो रहा था, जैसे कि ये सिलिंड्रिकल शेल था, ये भी तो बना, ठीक है, ये अबाउट एक्स एक्सिस बनेगा, तो एक सॉलिड जो है वो जनरेट होगा। तो वो जो सॉलिड होता है, रीजन हो तो उसका तो हम एरिया निकालते हैं,
वो जो सॉलिड होता है उस सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा ये हम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो इसके लिए भी हम इंटीग्रेशन जो है वो यूज करते हैं और इंटीग्रेशन के जरिए ही जो है वो सरफेस एरिया जो है वो कंप्यूट करते हैं। यानी कि जो जैसे कि आपके पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उसकी रेवोल्यूशन से हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास अगर सेमी सर्कल इस तरह से हो कि वो अपर हाफ पोर्शन में हो, ठीक है ना, अपर हाफ पोर्शन में होता है और अबाउट एक्स एक्सिस इससे रिवॉल्व करते हैं, तो ऐसी सूरत में एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बन जाती है। तो जो सॉलिड स्फीयर है उसका वॉल्यूम हम, जैसे कि ये हमारे पास सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल को रिवॉल्व कर रहे हैं हम अबाउट एक्स एक्सिस, तो अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व करने से ये क्या बनेगा, ये जो है वो एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगी। सॉलिड स्फीयर जो है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर बन जाएगी जिसका ये सेमी सर्कल नहीं है, पूरी स्फीयर है, ये 3D जो है वो इस तरह से ये, तो ये स्फीयर बन जाएगी। वो जो स्फीयर होती है उसका वॉल्यूम हमने इंटीग्रेशन से अभी निकालना सीखा था कि वॉल्यूम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम ये करेंगे कि ये जो सॉलिड स्फीयर जैसे बनी है इस इंटीग्रेशन के, वैसे तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन से वेरीफाई भी किया था। इसी तरह से हमें पता है कि जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का। यानी कि इसका मतलब है कि स्फीयर की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को अगर आप ओपन करें तो ओपन करके जो शीट बनाएंगे उस शीट का जो एरिया होगा वो हमारे पास उसका सरफेस एरिया होगा। अब इस तरह से सिर्फ स्फीयर तो नहीं बनेगी, और भी जैसे सिलेंडर बन रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेल बन रहा है, या कोई और सरफेस बन रही है हमारे पास, उन तमाम सरफेसेस के एरियाज किस तरीके से निकालेंगे, तो हम इंटीग्रेशन के थ्रू उन तमाम सरफेसेस के एरियाज भी कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो है, प्रॉब्लम यही होती है कि आपको सरफेस एरिया जो है वो कंप्यूट करना होता है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि, और फिर उसके बाद इसको देखेंगे कि किस तरीके से करना है। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक कर्व है y = f(x), ठीक है। और ये लिमिट्स हैं, जैसे कि ये लिमिट है x = a, और ये हमारे पास है x = b, ये रीजन है, और ये रीजन जब रिवॉल्व होगा अबाउट एक्स एक्सिस, तो अबाउट एक्स एक्सिस जो है वो एक सॉलिड बनेगा। तो सॉलिड जो है वो किस तरीके का सॉलिड बन सकता है, कोई बहुत अच्छी डायग्राम तो मुझसे नहीं बनती, बहरहाल कोशिश करता हूँ कि मैं देखें, ये इस तरह से सॉलिड जो है वो बन रहा है। ये होलो नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि ये इस तरह से रिवॉल्व होगा और रिवॉल्व होने से सॉलिड बन गया। अब लेकिन अब सॉलिड का जो आप मालूम करना चाह रहे हैं वो क्या मालूम करना चाह रहे हैं, सरफेस एरिया, यानी कि ये ऊपर जो सर्कल है इसकी सरफेस एरिया दरअसल आप जो है वो निकालना चाह रहे हैं कि सरफेस एरिया क्या होगा। तो उसके लिए
हम ये लिखते हैं ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि ये आधी क्लास में आज ख़त्म हो जाए। इसमें हमारी नेक्स्ट क्लास भी जो है वो खर्च होगी और इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में भी इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम एक और टॉपिक जो है वर्क का पढ़ के फिर हम जो है वो हम जाएंगे आगे और दूसरी चीज़ों में जो दूसरे टॉपिक है। नहीं, यानी ये और ये हिस्सा कह रहे हैं? नहीं नहीं, सॉलिड है ना, ये देखिए ना, ये आपके पास ये ओपन कैसे होंगे? ये इस तरह से सीधे। हाँ, ये पूरा एरिया रोटेट कर रहा है ना यार। सी ये लाइन थोड़ी रोटेट कर रही है। अगर ये लाइन रोटेट करेगी, कर्व रोटेट करेगा। ये ठीक है, अगर ये कर्व रोटेट करता ना, रिवॉल्व करेगा। हाँ, तो अगर सिर्फ ये इस तरह से जो है ये y इक्वल्स एफ एक्स, ये रिवॉल्व कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। ये आपके पास रेवोल्यूशन है। तो रीजन के बजाय हम 1 मिनट इसको मैं इसको इरेज कर दूं। इसमें ये होगा कि आपको ये जो 2 सर्कल्स हैं इनके जो है वो एरियाज भी ऐड करने पड़ेंगे। आप अगर हटा दें तो ये आसानी हो जाएगी। समझ में आ गया? लेकिन मैं और को भी तो क्लियर कर दूं, हो सकता है किसी और को भी कंफ्यूजन हो ये वाली, तो वो दूर हो जाए सबके। देखिए हम एक काम करते थे कि पहले तो हम ये रीजन को रिवॉल्व कर रहे थे, तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास सॉलिड होता है। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड जब रीजन को हम रिवॉल्व, यानी ये रीजन के साथ, तो हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा उस सरफेस एरिया में ये जो सर्कल बन रहा होगा जिसमें रेडियस बी होगा, तो रेडियस अगर बी होगा तो उसका एरिया होगा पाई बी स्क्वेयर। और यहाँ पे रेडियस ए है, इसका रेडियस, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा पाई ए स्क्वेयर। तो वो ओरिजिनल एरिया में, सरफेस एरिया में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ कर्व को रोटेट कर रहे हैं आप, ये कर्व को, तो जब ये रोटेशन होगी तो ये अंदर से क्या होगा? हॉलो होगा। ठीक है, तो दोनों दोनों सूरतों की रीजन में, तो अभी इस वक्त हम इसको ये ले रहे हैं, यानी कि रीजन को नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ ये कर्व रोटेट हो रहा है। तो कर्व रोटेट करने से समझ लें एक शीट बन रही है जो कि इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर जो आपके पास आएगा वो हिस्सा जो है वो उसका सरफेस एरिया वो हम निकाल रहे हैं। क्लियर हो गई? बाकी हो सकता है कि किसी को पहले कंफ्यूजन हो, तो अब मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद देखिए, डेफिनेशन में आपको लिखवा रहा हूँ। इफ एफ इज स्मूथ if f is smooth, non-negative, मैं इसको म्यूट कर दूं, non-negative function on a comma b, then the surface area S
of the surface of revolution that is generated by revolving the portion of the curve y equals f of x between x equals a and x equals b about x-axis is about x-axis जब इसके लिए निकालेंगे तो ये होगा सरफेस एरिया S is equal to integral limit from a to b 2 pi f of x times square root of 1 plus f prime x whole square dx। आपको याद होगा कि ये वाला जो पोर्शन होता था ये हम आर्क लेंथ के लिए लिखते थे, ये dy by dx है। आर्क लेंथ के लिए जो है वो हम ये पोर्शन यूज करते हैं, लेकिन ये पूरा जो है फॉर्मूला ये सरफेस एरिया के लिए हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वही हमने यहाँ पर लिखा है। जो हम अगर इसको सिलेंडर को आप देखें तो सिलेंडर के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया जो है वो फॉर्मूले में होता है। अब अगर ये इसी तरीके से ये अबाउट एक्स एक्सिस है, अब अगर आपके पास जो है ये x इज इक्वल टू बाकी सारी चीजें वही होंगी जो ऊपर हैं, मैंने फिर ये इस तरह से नहीं किया। कर्व इस तरह x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, ये रिवॉल्व होता है अबाउट y एक्सिस बिटवीन y इक्वल्स a एंड y इक्वल्स b अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो सरफेस एरिया है वो इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a टू b 2 पाई f ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस f डैश y का स्क्वायर dy। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a टू b 2 पाई f ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx इसका स्क्वायर और dx। और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a टू b 2 pi f of y square root of 1 plus dx by dy, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना होगा ऐसी सूरत में dy। तो इस तरह से हमारे पास ये सरफेस एरियाज जो है वो आ जाते हैं। सर ये हमारी हॉलो फिगर के लिए ही है जब ये आपने ड्रॉ की हुई है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये सरफेस एरिया बाहर की सरफेस का है। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी सूरत में जो आपका सिलेंडर आ रहा होगा उसमें ऐड करेंगे क्या चीज, ऐड, अगर ये रीजन रिवॉल्व कर रहा होगा तो ऐड पाई टाइम्स
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। ये क्यों ऐसे किया है? क्योंकि दो सर्कल बनेंगे, एक सर्कल ये होगा यहाँ पे, इसको देखिए, अगर ये एक सर्कल ये, क्योंकि रेडियस ये क्या हो जाएगा, जो कॉर्नर पे रेडियस है ये बी, सॉरी ये तो ये होगा ना, ये नहीं होगा, ये होगा, ये बी नहीं होगा, ये होगा एफ ऑफ बी, ये एफ ऑफ बी होगा और ये होगा एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये रेडियस आपके पास जो है यहाँ पे एफ ऑफ बी है और यहाँ पे रेडियस जो है एफ ऑफ ए है। तो ये जो मैंने ये लिखा है ये सही नहीं लिखा, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये हो जाएगा एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी स्क्वायर। ये आपको ऐड करना पड़ेगा तो फिर आपका टोटल एरिया आ जाएगा सरफेसेस के चारों तरफ का, ठीक है। यानी कि जो सर्कल्स होंगे ये एक्चुअली दो सर्कल्स हैं, इस सर्कल का एरिया जो है, इस सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस एफ ऑफ बी है तो एफ ऑफ बी का स्क्वायर, और इस सर्कल का एरिया होगा पाई एफ ऑफ ए स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो ये आप एक्चुअली जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जब ये ऐड हो जाएगा तो फिर आपके पास पूरा एरिया जो है वो आ जाएगा पूरी जी। जब वाई एक्सिस के रिवॉल्व कर रहा था एक्स एक्सिस जी, इसमें भी तो एक्स एक्सिस की है, अबाउट एक्स एक्सिस। पिछले वाले में ऐसा नहीं था, पिछले वाले में हम जो है वो पूरा रीजन रिवॉल्व कर रहे होते थे, इसकी डेरिवेशन दी हुई है, ठीक है। मैंने इसकी डेरिवेशन नहीं कराई, डायरेक्ट ये थ्योरम जो है लिखा है। थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट जो लास्ट क्लास में किया था ये उसके मुताबिक हमने इसको किया है कि अगर ये रीजन होता है, ये इनक्लोज्ड रीजन है, ये अगर अबाउट वाई एक्सिस रिवॉल्व होता है तो वाई एक्सिस रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस पे रेवोल्यूशन की सूरत में ए टू बी लिमिट आएगी और इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और अबाउट एक्स एक्सिस होगा तो एक्स एक्सिस का ये बताया, तो फिर ये आपके पास ये इस तरह से लिमिट्स आएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये रीजन को हाँ, और इसमें जो है वो इसमें हम रीजन को रिवॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो है ये कर्व जो होता है ये रिवॉल्व हो रहा है, कर्व जो रिवॉल्व हो रहा है, तो इसमें ऐसी सूरत में आपके पास ये फर्क है इस चीज में। देखिए ये तो आपका सरफेस एरिया आ रहा है और ये आपके पास जो दूसरी चीज है वो वॉल्यूम आ रहा है। फार्मूले की डेरिवेशंस है, रिजल्ट्स है, उसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको ड्राइव भी करा दूंगा, ठीक। डेरिवेशन मैं देख लेता हूँ कि बुक में जो है वो डेरिवेशन मौजूद है, इसकी तो डेरिवेशन मौजूद है। तो ये तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में ये हम करेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसमें आपको इस वजह से कंफ्यूजन नहीं हो रही कि नेचुरली ये देखें आपको लग रहा है कि एक्स एक्सिस के अबाउट रेवोल्यूशन है तो हम लिमिट भी एक्स पे ही ले रहे हैं, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई मसला नहीं है। मसला आपको महसूस हो रहा है कहाँ पर, जहाँ पर रीजन जो है वो अबाउट वाई एक्सिस रिवॉल्व हो रहा है और लिमिट हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस की।
उसकी रीजन वहां पर ये थी कि एक्चुअली जब वो इस तरह से बनता था तो एक सिलेंड्रिकल शेल बनता है, ठीक। जब सिलेंड्रिकल शेल बनता है तो उसकी जो थिकनेस होती है ना वो एक्स एक्सिस पे ही होती है, लेकिन इसकी जो है वो सिर्फ इतनी सी बात से क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर उस वक्त होगा जब इसकी पूरी डेरिवेशन की जाए। ये जो आपके पास है ये हिस्सा, ठीक है ना, इस हिस्से को जब रिवॉल्व करेंगे अबाउट वाई एक्सिस तो आपके पास जो सिलिंड्रिकल शेल बनेगा उसकी थिकनेस वही होगी जो एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू जो ए और बी का डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको आपको दिखाता हूँ बुक में डायग्राम के थ्रू, तो ज्यादा जो है वो क्लियर होगा। अब देखें ये बुक है, इसमें मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन मौजूद है उनको भी नजर आ रहा होगा, ये रीजन है, ये अबाउट वाई एक्सिस रिवॉल्व होता है। इसके वाई एक्सिस पे रिवॉल्व होने की वजह से हमारे पास एक सॉलिड बनता है, ये सॉलिड आपको नजर आ रहा है। ये जो सॉलिड नजर आ रहा है इसकी लिमिट जो है वो अब जाहिर है कि आपको नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे ही चेंज हो रही है, वाई एक्सिस पे चेंज नहीं हो रही, ठीक है। वाई एक्सिस पे तो ये कर्व है, देखिए ये वाई एक्सिस पे ये कर्व है एस, ठीक है। मतलब ये चेंज हो रहा है यहाँ पे ये कर्व इस तरह से, लेकिन ये जो लिमिट्स हैं ये जो बीच में हॉलो है तो इस वजह से यहीं पे लिमिट चेंज हो रही है। इसकी ये इन्होंने डेरिवेशंस भी दी हुई है कि इसको जो ड्राइव किया है वो इस तरह से ड्राइव किया है कि रीजन जो बनाए, ये रीजन बनाए अबाउट एक्स, यानी वाई एक्सिस पे रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन जो डेरिवेशन है उसमें जो रीजन्स हैं उनको एक्स एक्सिस पे डिवाइड किया है। तो लिमिट जो है वो जैसे ये रीजन है R1, इसको इन्होंने ये किया है कि अब ये सारे रीजन्स को ऐड किया है, यानी कि पहले रीजन के जरिए रिवॉल्व हुआ ये सारे रीजन, तो S1 बना, फिर दूसरा रीजन रिवॉल्व हुआ तो उससे S2 बना, ठीक है। फिर तीसरे से R3 से S3 बना और इस तरह से फिर इनके वॉल्यूम्स निकाल लिए, यानी सिलेंड्रिकल शेल जो था उस सिलेंड्रिकल शेल S1 था, फिर S2 था, फिर इनके वॉल्यूम्स निकाल लिए, सारे सबको ऐड कर दिया, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब एक का अगर वॉल्यूम आपको निकालना है तो फॉर्मूला वाला यूज किया जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये इसके निकालने का फॉर्मूला होता है, पूरा इसके वॉल्यूम निकालने का। तो ये जो वॉल्यूम्स आए हैं ये वॉल्यूम ऑफ S1, तो रीजन R है, डेल्टा एक्स इसकी विड्थ है, तो डेल्टा एक्स के साथ जो है वो यूज किया है, ये डेल्टा एक्स के विड्थ हो गई, तो वी के जो आपके पास आया है इसका वॉल्यूम ये 2 पाई एक्स के एफ एक्स के स्टार डेल्टा एक्स के, इस तरह से ये वॉल्यूम जो है सिलिंड्रिकल शेल का ये निकाल लिया। सिलिंड्रिकल शेल से जो वॉल्यूम जो ये बन रहा है, तो ये जो वॉल्यूम आया फिर इसको ऐड कर दिया, ये डेरिवेशन मैंने नहीं कराई, लेकिन ये इस तरह से वॉल्यूम यहाँ पर आ गया क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सिस की इस्तेमाल हो रही है अबाउट वाई एक्सिस के लिए, इस वजह से जो है वहाँ पर एक्स की लिमिट है। लेकिन इसके अलावा जितने भी केसेस थे उसमें जब एक्स एक्सिस पे रेवोल्यूशन होती थी उसमें जो लिमिट होती थी एक्स की ही होती थी, और वाई एक्सिस पे रेवोल्यूशन पे वाई एक्सिस की लिमिट होती थी, हम चेंज नहीं करते थे। लेकिन सिर्फ इस केस में ये इस तरीके से था। आज ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।